राधे राधे, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस से। तो मैं यहाँ पे ना जन्माष्टमी के लिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रही थी। बाहर से ड्रेसें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है ना, तो मैंने कहा मैं घर पे ही बनाऊंगी। और कम से कम 150-200 रुपये की ड्रेस आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ना अच्छी अच्छी लेस मंगा लेती हूँ, और जो मेरे पास कलरफुल कपड़े पड़े होते हैं तो उनको मिला जुला के मैं ड्रेसेस बना देती हूँ। और मैं आज सारे भगवान जी की ड्रेस बनाऊंगी। अभी तो खैर मैंने ज़्यादा ड्रेस नहीं बना पाई है। तो यहाँ मैं बना रही थी लड्डू गोपाल जी का बिस्तर। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो फैब्रिक था ये मैं ऊपर लगाऊंगी, और इसके नीचे मैंने थोड़ा सा ना कॉटन का कपड़ा लगा दिया था। तो मैं इस नाप के ही बनाऊंगी, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी का आसन है ना वो इतना ही बड़ा है। और छोटी छोटी सी तकिया बना दूंगी मैं। तो इस तरीके के जो कपड़े होते हैं ना, इस तरीके के जो हम कपड़े बनाते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो वॉशेबल होते हैं, आप घर में उन्हें अच्छे तरीके से धो सकते हैं। तो मैं ना जो हमारा मेन फैब्रिक है ना उसके अंदर ना मैं ये कॉटन का कपड़ा भी लगा दूंगी, जिससे कि ना थोड़ा सा आरामदायक वाला बिस्तर बन जाएगा। और यहाँ मैं इसको अच्छे से सिल दूंगी, और सिलने के बाद उसके बाद मैं इसको पलट दूंगी। तो ये मैंने उल्टी साइड पे अपना जो कॉटन का कपड़ा है वो मैंने उल्टी साइड पे लगा दिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अब इसको भी दोबारा से मैं उल्टा करके इसको सिल दूंगी। और ये हमारा जो लड्डू गोपाल जी का, मैं इसको नाप रही थी कि ये कहीं ज़्यादा बड़ा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी का बिस्तर भी बन जाएगा। और अगर आप लेने के लिए बाहर से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो इसलिए मैं तो घर पे ही हेलो बना लेती हूँ। एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। सभी आंटी अंकल भाई बहनों को राधे राधे। और मुझे पता है जन्माष्टमी आने वाली है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। जिस तरीके से मैं व्यस्त हूँ तो मैं समझ सकती हूँ सभी मेरी जो सिस्टर्स हैं वो सब व्यस्त होंगी। घर की साफ़ सफाई और बहुत सारे काम हो जाते हैं त्योहारों पे, तो सभी लोग व्यस्त हैं। मैं भी थोड़ा सा टाइम अपने यूट्यूब चैनल के लिए निकालती हूँ, बट आजकल व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ अपनी सिस्टर का सपोर्ट करिए। और मुझे मेरे से अगर कुछ गलती होती है वीडियोस में सो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उन गलतियों को सुधारूंगी। और मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो कमेंट्स में काफ़ी सारी जो मेरी सिस्टर्स हैं, काफ़ी सारे जो मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझसे काफ़ी सारी रेसिपीज़ की डिमांड करी है। तो मैं जल्दी ही आपकी वो डिमांड भी पूरी करूँगी। जल्दी ही आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। और दूसरी बात, मेरी 3-4 सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी जन्माष्टमी आने वाली है, सो प्लीज़ आप हमारे साथ जन्माष्टमी के लिए लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े हैं वो बनाना शेयर करिए। तो डियर, मैं पता है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने की 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप लोग देख लेना। इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। और प्लीज़ मेरे से अगर वीडियोस में कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों के मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को 1-2 कमेंट्स ऐसे हैं जिनका मैं जवाब दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि आज के टाइम पे भी ऐसे सोच के लोग हैंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैंने जो लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने भी जन्माष्टमी के लिए ड्रेस बना ली है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो पहली ड्रेस तो मैंने ये वाली बनाई है, आप देख सकते हैं ये येलो कलर का कपड़ा है। मैंने यही कपड़े में पहले अपनी सिस्टर के लिए भी ड्रेस बनाई थी, और ये मैंने एक ड्रेस अपने लिए बनाई है। तो ये लेस मैंने मंगा ली थी बाहर से, और बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस। इस तरीके की ड्रेस अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको 100-150 रुपये की ड्रेस ज़रूर मिलेगी, और इस टाइम तो और महंगी भी मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी। और आज मैं यही काम कर रही थी कि मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल जी और भगवान जी के लिए सारी ड्रेसेस वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद मैं और काम करूँगी, क्योंकि मेरा स्टिचिंग का भी काम आ रखा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ इस टाइम पे, मुश्किल से अपने यूट्यूब चैनल के लिए टाइम निकाल पाती हूँ मैं। उसमें भी व्यूज़ नहीं आते तो मेरा दिल टूट जाता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे आगे ले जाइए। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, बट हाँ, मैं फेक चीज़ें नहीं बना सकती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, रियल हूँ, वही चीज़ें मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और दूसरी ड्रेस मैंने बनाई है ये, तो ये मैंने सोचा ये जन्माष्टमी वाले दिन पहन लेंगे। और जो येलो वाली ड्रेस है, जो छठी होती है, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ लड्डू गोपाल होंगे तो उनके यहाँ छठी बनती होगी, तो ये छठी वाले दिन के लिए मैंने येलो वाली ड्रेस मैंने छठी वाले दिन के लिए बना दी। और ये वाली ड्रेस मैंने, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और दूसरा मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है बिस्तर, क्योंकि भाई एक साल में पहली बार, वो सॉरी, एक साल में ये एक बार त्योहार आता है, तो फिर उनके लिए ड्रेस, वो बिस्तर भी नया होना चाहिए।
वैसे तो मैंने अभी बीच में उनके लिए बिस्तर बनाए थे, पर वो बिस्तर थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो मैंने एक ये नया बिस्तर बना दिया है उनके लिए। ये साटन का कपड़ा था, मैंने किसी का ब्लाउज़ सिला था, तो उसमें से कपड़ा बचा हुआ था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये कपड़ा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं था जिससे कि मैं लड्डू गोपाल जी की इसकी ड्रेस बनाती। और ये बनाए हैं मैंने छोटे-छोटे से तकिए। और इस तरीके की जो ड्रेसेस बनाते हैं ना हम, तो उसको ये क्या होता है, ये वॉशेबल होती हैं, ये धोने से ना ख़राब नहीं होती हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। और ये एक जो छोटा-सा बिस्तर है, मैंने हमारे घर पे शालिग्राम जी हैं, मैं ही लेके आई थी शालिग्राम जी भी। तो ये जो बिस्तर है मैंने शालिग्राम जी के लिए बनाया। अभी मेरे छोटे-छोटे से भगवान जी और हैं, तो उनके लिए भी मैं ड्रेस बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग है ना इस तरीके से कपड़ों की ड्रेस बनाएँगे, तो ये आपकी बहुत टाइम तक चलती है। मतलब इनको आप रोज़ धो के पहना सकते हो। देखो, एक ड्रेस धोते हैं, एक पहनाते हैं, एक ड्रेस धोते हैं, एक पहनाते हैं, तो इनको आप रोज़ धो सकते हो। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ड्रेसेस कैसी लगी। और मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मैं कुछ प्रमोशन वीडियोस करती हूँ, जैसे कि मैं कुछ प्रमोशन वीडियोस करती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले, 2 दिन पहले या शायद मैंने 1 दिन पहले ही एक सैनिटरी पैड्स की वीडियो करी थी, तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं मुझे, क्योंकि वो लोग समझते हैं ये चीज़ कोई गलत नहीं है, हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम 6th क्लास में आते हैं तो हमें टीचर्स, हमारे मम्मी और हमारी जो बड़ी सिस्टर होती हैं, हमारे घर में भाभियाँ होती हैं, वो भी हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो टीनेज लड़कियाँ हैं इस चीज़ के लिए, आगे के लिए जागरूक हों। ये चीज़ हम लोग अगर बता रहे हैं तो हम कुछ सोच समझ के बता रहे हैं, और मुझे पता है कि मैं कोई ये गलत काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरे चैनल पे कुछ लोगों ने इस तरीके के कमेंट कर रखे थे कि ये सिर्फ़ यही बचा है, यही काम बचा है। मतलब मुझे एक बात बताइए, अगर आप लड़की हैं और शायद मुझे किसी लड़की ने ही ये मैसेज किया था, या कोई लेडीज़ होंगी उन्होंने मैसेज किया था, तो डियर आप मुझे ये बताएँगी कि मैंने क्या कुछ गलत मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर आप एक पढ़ी-लिखी लड़की हैं या एक पढ़ी-लिखी लेडीज़ हैं, तो आपको पता होगा, जब हम स्कूल में जाते हैं तो 6th क्लास में हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। और एक अच्छा और हाइजीन सैनिटरी यूज़ करना, और हम उसके बारे में अगर आपको बता रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने, मैं अगर घर में अपने व्लॉग्स बना के दिखाती हूँ तो उसमें बोलते हैं कि आप ये क्या दिखाती रहती हो, सिर्फ बकवास करती रहती हो, सिर्फ बकवास करती रहती हो। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी, अगर मैं बकवास करती हूँ या मतलब मैं प्रवचन देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे मत आया करिए। मुझे पता है आप कौन से चैनल से आए हैं, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे भी देखा है। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे मत आइए, जहाँ पे आपको ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, प्लीज़ आप वहीं जाइए, मेरे चैनल पे बिल्कुल भी मत आइए। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, और मुझे पता है कि मैं कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती हूँ। मुझे पता है मुझे अपनी लिमिट में रहना है। प्लीज़ आप मुझे मत बताइए कि मुझे किस लिमिट में रहना है। आप जिस चैनल से आए हैं ना, तो आप उसी चैनल पे जाइए और उसी चैनल को बताइए, मुझे मत बताइए। मुझे अपनी लिमिट्स, मेरे लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो सब मुझे पता है, ठीक है ना। और आप जो ये बोल रही हैं कि यही चीज़ बची है, जब हम बाहर सैनिटरी पैड्स लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब हम छुप-छुप के लेते हैं। अगर हम किसी भी केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे जेंट्स होते हैं, लड़के होते हैं, सब होते हैं। अरे भई, आप पढ़े-लिखे इंसान हो, इन चीज़ों के बारे में अगर आप इस तरीके से बातें करोगे, तो आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा, मेरे समझ में ये नहीं आता। पढ़ा-लिखा इंसान अगर इस तरीके से बातें करता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझते हैं, और मेरे को उस वीडियो के लिए काफ़ी सारे लोगों ने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि अगर हम अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी ना गलतियाँ निकालते हैं। तो प्लीज़ आप गलतियाँ निकालते रहिए। मुझे पता है मुझे क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। मुझे पता है कि मुझे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। और अगर आपने मेरे को इस चीज़ के लिए गलत बोला है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये नेचुरली चीज़ें हैं। इसको गलत कहना या फिर इसको हाँ करना, ये सब चीज़ें मेरे समझ से तो बाहर हैं। हाँ, हम अपने घर के भाइयों के सामने, पापा के सामने एक लिमिट होती है, लेकिन सबको पता होता है। आपको पता है इन चीज़ों के बारे में, सबको पता होता है।
तो आप मेरे को गलत बोल रहे हो, तो प्लीज़ मुझे गलत बोलने से पहले ना आप खुद इस चीज़ के बारे में सोचना। कल को अगर आपकी लड़की है, तो आप जब वो लड़की एक एज में आएगी तो आप उसको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दोगे या हौ-हौ करते रहोगे। तो प्लीज़ मेरे को इन चीज़ों के बारे में आप मत बोलिए। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में इतनी नॉलेज तो हैगी कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इतने बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े-बड़े डॉक्टर्स होते हैं, इतने बड़े-बड़े लोग होते हैं जो यूट्यूब पे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। और पता है कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ टीनेज लड़कियाँ होती हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन जानकारियों से वो अपना जो इन दिनों का जो लाइफ होता है, इन दिनों का जो रूटीन होता है, वो बहुत अच्छे से अपना बिता सकती हैं। आप पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आजकल के लोग भी ना मतलब पिछड़े ज़माने की लोगों की तरह बातें करते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले ज़माने के भी हैं, लेकिन आज के टाइम में वो हम लोगों के साथ घुल-मिल गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच अभी भी ढकियानुसी वाली है। सो प्लीज़ आप अपनी सोच बदलिए, ठीक है ना? और बस मैं यही कहना चाहती थी। और बस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। और अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मुझे बताइए, मैं उन गलतियों को सुधारूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। बस ये है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ घूमने, मेरी एक प्रॉब्लम्स है। और ना ही देखिए, मैं झूठी-मूठी बातें नहीं बना सकती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, रियल में आपको वही चीज़ दिखाती हूँ। जैसे एक नॉर्मली लड़की अपने घर में रहती है, एक नॉर्मल लाइफ, एक हाउस वाइफ की जो नॉर्मल लाइफ होती है, वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे लोगों को जो नॉर्मल लाइफ है वो शेयर करते हैं हम लोग, तो वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन कुछ लोगों को जैसे कि अगर बातें बनाते रहो, उल्टी सीधी बातें करते रहो, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसमें मुझे बताया कि उसी चैनल से ये कुछ लोग मेरे यहाँ पे आए हैं और मेरे लिए इतनी बातें बोल रहे हैं। तो एक बात बोलूँ, आपकी इन उल्टी सीधी बातों को कहने से मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मैं जितनी भी पढ़ी हूँ, जितनी भी मुझ में अकल है, मुझे पता है कि मैंने अपनी सिस्टरों को और टीनेज लड़कियों को एक सही नॉलेज ही दी है। जितनी मुझे पता है तो मैंने एक सही नॉलेज दी है। और प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना मुझे। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिए मेरे साथ। और चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। बाकी तो मैं अभी मिलती रहूँगी। और जो चीज़ें आप लोगों ने बोली हैं, रेसिपी शेयर करना, और जन्माष्टमी की जो ड्रेस बनानी है कान्हा जी की, उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और प्लीज़ मुझे बताया करिए कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। और बाकी मैंने आपके काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं, काफ़ी सारे लोगों ने रेसिपी के लिए बोला है, काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं मेकअप के लिए। तो मैं थोड़ा-सा अभी व्यस्त हूँ, जैसे कि आप लोग व्यस्त हो अभी घर की साफ़-सफ़ाई में, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, सभी लोग जन्माष्टमी की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। चलिए मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। अगर मैंने कुछ गलती की हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।